नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसपी कॉलेज पर। जी हाँ दोस्तों, आइए आज के आउटसोर्सिंग कच्चे क्रम से जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहाँ से क्या खबर आई है। तो सबसे पहले दोस्तों खबर की शुरुआत आज यहाँ पर कर लेते हैं रोहतक से। बीजेपी ने कौशल रोजगार कर्मचारियों के साथ की वादा खिलाफी, वोट लेकर दिया है धोखा, पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सिंचाई विभाग में कार्यरत कौशल कर्मचारियों का एक प्रतिनिधि मंडल दोस्तों पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिला है और अपनी मांगों को लेकर विधानसभा में आवाज उठाने की गुहार लगाई है। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों के साथ वादा खिलाफी की है। बीजेपी ने चुनाव से पहले 1.25 लाख अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने का ऐलान किया था। कौशल रोजगार निगम कर्मचारियों से झूठ बोलकर बीजेपी ने चुनाव में वोट ले लिए, लेकिन चुनाव के बाद उन्हें धोखा दे दिया। चुनाव जीतने के बाद उन्हें नौकरी से निकालना शुरू कर दिया है। सिंचाई विभाग में कार्यरत कौशल कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा और इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने की भी मांग की है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव से पहले जो बीजेपी कौशल निगम के तहत लगे कर्मचारियों को पक्का करने की बात करती थी, अब वह सिर्फ 5 साल वालों को पक्का करने की बात बोल रही है। जबकि हाई कोर्ट ने इस नीति को लेकर भी सरकार को न सिर्फ फटकार लगाई बल्कि जुर्माना भी लगा दिया। तो स्पष्ट है कि बीजेपी ने सिर्फ चुनावी लाभ लेने के लिए बड़े बड़े वादे किए और दावे किए थे। सरकार बनने के बाद उसे अपने वादों से कोई वास्ता नहीं रहा है। अपनी चिरपरिचित नीति को अमली जामा पहनाते हुए भाजपा ने युवाओं से रोजगार छीनना शुरू कर दिया है और लगातार कौशल कर्मचारियों को नौकरी से बाहर निकाला जा रहा है। 2 लाख पक्की नौकरियां देने का वादा निभाने की बजाय बीजेपी युवाओं की नौकरियां छीन रही है। तो यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट इन्होंने बता दिया है भाई किस तरह से कर्मचारियों के साथ अन्याय कर रही है सरकार। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लीजिए साथियों, बजट सत्र में विश्वविद्यालय के अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों को भी सेवा सुरक्षा देकर अपना वादा पूरा करेगी सरकार। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रेवाड़ी में दोस्तों जो है झंडा फहराने का काम उन्होंने किया है। तो वहां पर जो यूनिवर्सिटी के अनुबंधित प्रोफेसर है वो पहुंचे हुए थे और इन्होंने यहाँ पर ज्ञापन भी दिया। तो मुख्यमंत्री साहब ने इनसे वादा किया हुआ है कि इनको भी जॉब सुरक्षा देंगे। तो मुख्यमंत्री साहब ने एक बार फिर से इन प्रतिनिधि मंडल को वादा करते हुए कहा कि ये भरोसा इन्होंने यानी कि सीएम साहब ने खुद दिया है कि इनकी जॉब सुरक्षित की जाएगी और मुख्यमंत्री साहब अपना वादा जरूर निभाएंगे और आप लोगों को जॉब सिक्योरिटी जरूर देंगे। बता दें दोस्तों, आप लोगों को हरियाणा के विश्वविद्यालयों में 1443 अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर जो है काम कर रहे हैं, जो रोजगार सुरक्षा की डिमांड कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि कोशिश रहेगी इस बजट सत्र में एक जो है बिल लाया जाए इनके पक्ष में और इनको भी जॉब सुरक्षा प्रदान कर दी जाए। ये 50,000 रुपये से ज्यादा सैलरी लेने वाले दोस्तों कर्मचारी हैं। तो दोस्तों मुख्यमंत्री साहब ने एक बार फिर से बोल दिया है कि वो अपना वादा जरूर निभाएंगे जो कर्मचारियों से इन्होंने किया है। कुरुक्षेत्र से ले लेते हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कर्मचारियों ने अनुभव व जॉब सिक्योरिटी को लेकर सौंपा है ज्ञापन। तो जॉब सिक्योरिटी को लेकर दोस्तों ज्ञापन सौंपा गया है कर्मचारियों द्वारा विधायक राजकुमार कश्यप जी को और मांग की है कि ये जो विद्यालय में 10-15 सालों से काम कर रहे हैं आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्टी के तहत, बाद में इनको कौशल रोजगार निगम में शामिल कर दिया गया। तो ये चाहते हैं कि इनको भी साथियों जॉब सुरक्षा प्रदान की जाए। लेकिन इनकी एक चिंता और है और वो चिंता इन्होंने यहाँ पर बताई है। इस पत्र के अनुसार हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे कर्मचारियों का डाटा कौशल रोजगार निगम पोर्टल से लिया जाएगा, यानी कि जॉब सिक्योरिटी के लिए पोर्टल से डाटा लिया जाएगा। लेकिन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने कर्मचारियों का कार्य अनुभव पोर्टल पर 23/12/2019 से दिखाया है। तो ये भी इनके लिए दोस्तों नुकसानदेह है, इसकी भी ये चिंता कर रहे हैं भाई एक तो इनका अनुभव ठीक हो जाए और इनको जॉब सुरक्षा मिल जाए। इसी को लेकर यहाँ पर इन्होंने ज्ञापन सौंपा है। कैथल से ले लेते हैं। हरियाणा सरकार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की मांगों को लेकर गंभीर नहीं। तो साथियों राज्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यूनियन संबंध सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की मीटिंग हुई है, जिसमें हरियाणा सरकार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर गंभीर नहीं है, ऐसा आरोप लगाया गया है। लगातार पार्ट टाइम व कच्चे कर्मचारियों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में सरकार को नियमित करने के लिए पॉलिसी बनानी चाहिए। कॉमन कैडर को खत्म करके विभागीय कैडर से पदोन्नत किया जाए।
ग्रुप डी से ग्रुप सी का प्रमोशन कोटा 50% किया जाए। वर्दी भत्ता पहले की तरह सैलरी के साथ दिया जाए। साथ में पुरानी पेंशन बहाली, वेतन विसंगतियों को दूर करना, एस ग्रेसिया नीति लागू करना और कच्चे कर्मचारियों को भी इसका लाभ देना। 2 लाख खाली पड़े पदों को स्थायी भर्ती से भरने जैसी मांगे भी इन्होंने यहाँ पर उठाई है और स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले समय में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आगामी आंदोलनों में पूरे प्रदेश भर से विधायकों को ज्ञापन देने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय पर 2 दिवसीय धरने में सैकड़ों की संख्या में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भाग लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों बड़ी रणनीति तैयार की गई है कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा। आगे देख लीजिए साथियों, यहाँ पर मुख्यमंत्री साहब 100 दिन के कार्य का हिसाब किताब दे रहे थे। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा में 5 साल में 2 लाख सरकारी भर्तियां बिना खर्ची करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। तो दोस्तों 100 दिन के काम का ब्यौरा जब दे रहे थे तो मुख्यमंत्री साहब ने गिनवाया कि इन्होंने 100 दिन में क्या क्या काम किया है और इसी कड़ी में इन्होंने यहाँ पर यह भी बताया है कि हमने 1,20,000 कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा भी प्रदान की है। जी हाँ, यहाँ पर देख लीजिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जवाब 1,20,000 को जॉब सिक्योरिटी भी दी है। तो जब नौकरियों का हिसाब दे रहे थे मुख्यमंत्री साहब तो इन्होंने यहाँ पर 1,20,000 को जो जॉब सिक्योरिटी दी है इनको भी गिनवाया है। तो मुख्यमंत्री साहब ने अपना वादा तो जरूर पूरा किया है कि भाई इन्होंने जो बिल लेकर आई है और उसको विधानसभा में पास भी करवाया और उसको लागू करवाया। लेकिन एक जो सबसे बड़ी कमी है दोस्तों यहाँ पर, वो सबसे बड़ी कमी ये है कि एक रिपोर्ट मांगे जाने की जरूरत है विभागों से कि आप लोगों ने कितने कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा दे दी है, आप लोगों का काम कहाँ तक पहुंचा है, कहाँ तक नहीं, आपके डिपार्टमेंट में कितने कर्मचारी कवर हुए हैं, कितने नहीं। एक बार हिसाब लेने की जरूरत है क्योंकि बहुत सारे विभाग बहुत धीमी गति से काम कर रहे हैं और अभी भी बहुत सारे कर्मचारी जॉब सुरक्षा से बाहर है। तो कम से कम सरकार को अब इतने दिन हो गए हैं तो 100 दिन का जब हिसाब दे रहे हैं तो 100 दिन का हिसाब चलो ठीक है, अच्छी बात है, सरकार ने जो अपने लेवल पर किया वो तो बताना ही चाहिए, उसका तो हिसाब देना ही चाहिए। लेकिन एक बार विभागों से ये जरूर पूछ लेना चाहिए भाई जो जॉब सुरक्षा दी थी तो आपने कितना क्या काम किया है, कितने कर्मचारी कवर हुए, इसमें आप बताइए आपके डिपार्टमेंट से, ताकि एक निष्पक्ष आंकड़ा निकल कर आ सके। 1,20,000 तो स्टार्टिंग से ही सरकार का दावा है, लेकिन अभी तक 1,20,000 को जॉब सिक्योरिटी मिली नहीं है। जो पत्र उनके हाथ में आना चाहिए था या जो उनकी लिस्ट तैयार होनी चाहिए थी भाई इनको मिल गई है। कुछ ही विभागों ने दोस्तों ये लिस्ट जारी की है भाई हमने इन कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी दे दी है, सभी विभागों ने अब तक लिस्ट भी जारी नहीं की है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लीजिए रेवाड़ी से अपडेट है। एनएचएम कर्मचारियों ने जियो फेसिंग अटेंडेंस का विरोध किया, ज्ञापन सौंपा। तो दोस्तों स्वास्थ्य कर्मचारी संघ संबंधित भारतीय मजदूर संघ जिला रेवाड़ी की ओर से जियो फेसिंग अटेंडेंस का विरोध किया गया है। तो यहाँ पर एनएचएम कर्मचारियों ने एक ज्ञापन के माध्यम से ये विरोध जताया है और बताया है कि एक तरफ तो सरकार एनएचएम कर्मचारियों की तारीफ करती है, एनएचएम कर्मचारियों के अच्छे कार्यों की वजह से हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाएं नंबर 1 चल रही है, वहीं दूसरी तरफ आए दिन कर्मचारियों के खिलाफ नए नए फरमान जारी करती है जिसका ये विरोध करते हैं। और साथियों आप लोगों को पता होगा फिलहाल एनएचएम कर्मचारियों के साथ काफी परेशानियां चल रही हैं। परेशानियां कैसी? सर्विस बॉयलेज फ्रीज करने के नाम पर या फिर जो इंक्रीमेंट लगा था उसको वापस लेने के नाम पर एनएचएम कर्मचारी साथ काफी बड़ी परेशानियां चल रही हैं। इनको लगातार जो है नुकसान हो रहा है और एक के बाद एक सरकार लेटर जारी कर रही है जिसका आने वाले समय में और ज्यादा खामियाजा इन कर्मचारियों को भुगतना पड़ेगा। कर्मचारियों की सैलरी पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। और देख लीजिए साथियों यहाँ पर पानीपत से अपडेट है। मल्टीपर्पज हेल्थ ऑफिसर एसोसिएशन ने सौंपा है ज्ञापन। तो दोस्तों मल्टीपर्पज हेल्थ ऑफिसर एसोसिएशन यानी कि MPHO एसोसिएशन की विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को CHC बापोली के इंचार्ज डॉक्टर सोमवीर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांगों में यहाँ पर मुख्य रूप से बापोली में कार्यरत MPHW कैडर के कर्मचारियों का सरकारी इंश्योरेंस स्कीम का लेखा नंबर जारी करने, लंबित 2 माह का वेतन जारी करने की मांग की गई है। कर्मचारियों का पिछले लंबित भत्ता दिलाया जाए। सेवा में कार्यरत एक कर्मचारी का जुलाई 2024 से लंबित वेतनमान है जो उसको भी जारी किया जाए। इन सभी मांगों को लेकर दोस्तों इन्होंने ज्ञापन सौंपा है और साथ में यहाँ पर अधिकारी ने इनको जो आश्वासन भी दिया है कि इनकी मांगों को जल्द पूरा करने का ये पूरा प्रयास करेंगे। शीर्षा से ले लीजिए, केंद्र व राज्य सरकार की निजीकरण के खिलाफ लामबंद होंगे बिजली कर्मचारी। ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन की राज्य कार्यकारिणी की बैठक। तो राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई है जिसमें दोस्तों यहाँ पर कर्मचारियों ने तय किया है कि जो केंद्र सरकार चंडीगढ़ बिजली विभाग को मुनाफे में होने के बावजूद भी इसे प्राइवेट कंपनी को सौंपना चाहती, इसका ये लगातार विरोध करेंगे। केंद्र सरकार चंडीगढ़, आगरा, लखनऊ,
वाराणसी और मुनाफे में चलने वाले बिजली निगमों को भी, संपत्तियों को भी दोस्तों कोड़ियों के भाव प्राइवेट कंपनियों को बेच रही है, जिसका नेशनल लेवल पर विरोध किया जाएगा। यहाँ पर इसी की तैयारी के लिए मीटिंग की गई है। इशार से ले लीजिए साथियों, सरकार मांगे पूरी करने में नाकाम रही। जी हाँ, हरियाणा का अलग से वेतन आयोग गठित करवाने, वेतन विसंगतियों को दूर करवाने, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करवाने, रेगुलेशन पॉलिसी बनवाने और पुरानी पेंशन बहाली आदि करवाने की मांगों को लेकर सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की जिला कार्यकारिणी की मीटिंग साथियों यहाँ पर हुई है, जिसमें बताया गया है कि हरियाणा की बीजेपी सरकार पिछले 10 सालों में कर्मचारी की मांगों का समाधान करने में नाकाम रही है। यहाँ पर कर्मचारी ने सीधे सीधे बोल दिया है। और पंचकुला से ले लीजिए, यहाँ पर दोस्तों पंचकुला में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में 29 जनवरी को रोजगार मेला लगने जा रहा है, जिसमें 35 कंपनियां आएंगी और 500 छात्र छात्राओं का चयन करेंगे। ITI पास कैंडिडेट इसमें भाग ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।